अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले आप ये कमेंट पढ़ें। इस भाई के फरवरी में पेपर जमा हुए हैं और ये आप मुझसे पूछ रहा है कि उसका वीज़ा कब निकलेगा। ऐसे तमाम सवालात जो लोग ये पूछते हैं कि वो इटली के अंदर आ गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट कब बनेंगे, या उनका वीज़ा कब निकलेगा, या नौला अस्ता जमा है वो कब निकलेगा, या अगर निकला है तो वीज़ा कब लगेगा और कब वो इटली में आ जाएंगे। इसका ईमानदारी से अगर मैं जवाब दूं, इस भाई को भी मैंने ईमानदारी से जवाब दिया तो उसके बाद ये मुतमिन हो गया। मैंने उससे कहा कि अगर मैं तो आपका हौसला रखने के लिए ऐसे ही कह दूं कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो इस चीज़ का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स कब बनेंगे, कब निकलेंगे, कब आपकी बारी आएगी, कब आप आएंगे। आप एस्टिमेट या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट बनने के लिए ऐसी मालूमात भी दे देते हैं जो उन हकीकत में सच नहीं होता। तो मैंने इस भाई को जवाब दिया कि मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं तो मुझे नहीं पता और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। अगर आपका हौसला रखने के लिए या आपकी दिलजोई के लिए मैं ऐसे ही कह दूं कि 3 महीने बाद लग जाएगा, 6 महीने के बाद लग जाएगा। दुनिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं, किसी को गैब का इल्म नहीं होता। तो बाकी कुछ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि एस्टिमेटेड जो है जितना टाइम लगेगा आपका। लेकिन आप देख लें कि नौला अस्ता लोगों के 2023 के जो निकले थे वो भी अभी तक 2025 में आ रहे हैं। तो इस आपकी किस्मत का और आपके मुकद्दर का आदमी कुछ नहीं कह सकता। और सिर्फ यानी कि अगर दिलासा देने के लिए इसको मैं दिलासा कहूँगा कि मैं आपको कह दूं कि आपका, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आपके मुकद्दर में हुआ तो आप ज़रूर आ जाएंगे। अगर मुकद्दर में नहीं है तो जो भी कोई किसी की भी राय लें, हज़ारों लोग आपको दिलासे देते रहें, आपका काम नहीं होगा। तो हमेशा अगर आपका जो नौला अस्ता है, फ़र्ज़ कर लें इटली का जमा है एग्रीकल्चर में या किसी भी और शोबे में, तो उसके निकलने के चांस डिपेंड करता है आपका मुकद्दर और जिसने जमा कराए हैं उसके, उस कंपनी का, उसका सारा सिस्टम क्या है इटली के अंदर, वो रेगुलर है, उसके पास सारा ऑप्शन था बंदे मंगवाने का, या आप अगर कैंप के अंदर हैं तो वो भी एक प्रोसीजर मुकद्दर पे डिपेंड करता है। तो आप हमेशा मुस्बत रहें, मुस्बत सोचें, अच्छी नीयत रखें। और ये भी मुकद्दर में इंसान के है कि कब उसका दाना पानी उठना है, कब उसने, अगर उसके मुकद्दर में दाना पानी यहाँ का लिखा है तो उसको मिल जाएगा। तो मैं तमाम जो नौजवान हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो इटली के कैंपों में डॉक्यूमेंट के इंतज़ार कर रहे हैं, आप सबसे यही कहूँगा कि अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएं। यहाँ अगर यहाँ पे हैं तो कैंप के अंदर जो है वो अच्छी तरह ज़बान सीखें और इस टाइम को, जो आपको टाइम मिला है, उससे फ़ायदा उठाएं। तो ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसान के को पता नहीं होती, वो उसका अंदाज़ा और गलत मालूमात देने से बेहतर है आदमी ये कह दे कि मुझे इसका सही पता नहीं है। मैं आपकी दिलजोई के लिए जो है वह वैसे आपको दिलासा नहीं दे सकता। हाँ, बाज़ का दिलासा देना भी अच्छी बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट के मामले में गलत बयानी या अगर आपको मालूमात ना हो और खाम की एक्सपर्ट बनने के चक्कर में जो है वो, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। तो अगर जब आप मुझसे कोई सवाल पूछते हैं, अगर मुझे उसका पता होता है तो आपको बता देता हूँ, अगर नहीं पता होता हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देता हूँ कि ये मुझे नहीं पता। ऐसी तमाम चीज़ें जो इंसान जो नहीं बता सकता, अंदाज़ा वाली, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को गलत बयानी कहूँ, किसी को खाम का दिलासा दूँ। शुक्रिया।